मोड़ के आदमी गोल कर देता है, फेंक देता है। कई बार बच्चा सब अब गर्ल्स सबका तो अपना रूम सजा के रखती है, सही सब इन सब का रूम ठीक रहता है। लड़का सबका रूम अजीब रहता, रतिया को देखता है सूतना किधर है, तनी घसका उसका के तनी अटने भर का हो जाता है, सूझ जाता है उतने पे। तो अचानक कभी कभी क्या होता है, मान के चलिए कोई घर से आ गया, देखा कि अरे तरीका, तो धाए से सारा सामान मोड़ेगा और गोलियां आएगा उसको, अब बेड के नीचे चादर ऐसे खींच के बैठे, तुरंत बैठा देता है उनको। लड़का सब जो होता है ना, रूम डेली नहीं साफ करेगा, सब सप्ताह करेगा, महीना 1.5 महीना पे एक बार। उस दिन वो कुछ नहीं करेगा, भर दिन सफाई करेगा और बाद थक जाएगा, और बाप बहुत दिन उतना साफ करता है सब रूम ही सब, फूहर सब। आगे बढ़े तो हम देखो, लड़की से कहीं से फूहर होता है सब, तो हम कहाँ कह रहे हैं नहीं होता है सब, हम बोल रहे हैं तो और बात बता रहे हैं आप। हाँ, पार्टी नहीं चेंज हो रहा, जो सही है वो बोल रहे हैं। तो तुम लोग को इन सब के पानी बोतल नीचे जब तक भूअर कलर का ना हो जाएगा ना, तब लोग फेंकेगा नहीं। पेंदिया उसका भूरा हो जाएगा ना, तब वो नहीं फेंकेगा, जब तक 4 को टोक ना दे सके। तोरे बोतल से पानी ना पी रहे तो छी गंदा। जब कोई दूसरा टोकता है इन सब को, तब याद आता है कि सफाई भी जरूरी है, नहीं समझे? बहुत अभी ये सब अब ठंडी बात ना आएगा सब अब। हाँ, 1 जनवरी को नहा लेगा सब, ऐसे ऐसे बहुत कम में नहाएगा सब। और रूम पार्टनर पूछेगा नहाए नहीं हो तो क्या बात की, नहाए ना, तुम जब क्लास में थे तो नहा लिए थे हम। बहुत झूठा होता है चीजें यहाँ पे, पुअर झूठा सब उसी टाइप का। तो किसी को दिक्कत, तो गर्म खाना क्यों स्वादिष्ट लगता है? तनाव कम जिस वजह से पसर जाता है, तनाव कम होने के कारण भर जीभ पर पसर जाता है, जिसलिए खाना स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि खाना जीभ पर पसर जाता है। समझ में गया? लेकिन जानवर जो होते हैं उनको तो हम लोग ठंडे खाना देते हैं, अब क्या होगा? अब बेचारे वो लोग क्या करें, उसको तो कोई गर्म खाना देने वाला नहीं है। तब वो कहते हैं अच्छा गर्म दोगे तो पृष्ठ तनाव कम अपने से पसर जाएगा, तुम हमको ठंडा दिए, हम अपने से पसरा देते हैं। तो जानवर को खाना दोगे ना, बेचारा मुश्किल से पसर भर मुहुआ करता रहता ताकि उसको टेस्ट पता चले कुछ कुछ, क्योंकि आपने गर्म नहीं दिया, वो अपने से फैलेगा नहीं। समझ में गया? आप कुछ लोग को देखिएगा जो बड़ी मन से कोई उनका फेवरेट खाना खाते हैं लोग ना, तो वो खूब मन से पूरा पूरा का पूरा जीव के हर एक एरिया तक पहुंचाते हैं, हर एक एरिया तक पहुंचाते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो ठंडा के लिए ही बनी है, जैसे फिजिक्स लगाइएगा तो आइसक्रीम का मतलब ही बदल दिए। अब एक लड़का पूछ रहा था उसमें, सर आइसक्रीम तो ठंडा अच्छा लगता है। भाई वो ठंडे के लिए बना है। अब आप कहेंगे कोल्ड ड्रिंक तो ठंडा ही अच्छा लगता है, भैया वो बना ही है कोल्ड ड्रिंक, नहीं समझ में आ गया? उसे ठंडा के लिए ही बनाया गया, उसमें टेस्ट जिस तरह का मिलाया गया है वो ठंडा रहेगा तो ही अच्छा लगेगा, नहीं समझे? तो किसी चीज का मतलब जैसे जो ठंड के लिए बना है उसमें क्या लिए आप कम कम करने जाइएगा यहाँ पे, नहीं समझे? तो उसका तो अर्थ ही बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा? अर्थ ही बदल जाएगा उसका। तो वो ठंडे के लिए बना है यहाँ पर। तनाव समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? दोनों नोट्स है जी, वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी दोनों है, पूछ रहे ओवेन वगैरह में। तो ये सब सीबीएसई वाला यूज करता है सब, वो अमीर होता है तो सीबीएसई वाला सब समझना। ठंडी के दिन में स्वेटर नहीं कोट पहन के जाता है, नीला रंग का कोटवा आता है स्कूल वाला, लाल नीला सब यहाँ पर। और एक सरकार प्राइवेट स्कूल वाला इनका नौटंकी अलगे है, हमारे यहाँ से कॉपी खरीदो, हमरे यहाँ से स्वेटर खरीदो, कुछ दिन में कहेगा सर खाली टिफिन ला, रोटी हमरे यहाँ से खरीदो। छोटो कोई कमी है कहेगा? हाँ, अच्छा ये भी फिक्स होता है कि हलवा लेके आना है, ये ले बाप रे, ये कौन स्कूल से पढ़िए जी?
आपका कौन बोर्ड था? आईसीएसई बोर्ड? अच्छा, उस बताओ ई भी फिक्स कर रहा स्कूल वाला की मतलब हलवा लेके जाना है यहाँ पे, ये कोई बात है? आगे बढ़े। सरफेस टेंशन समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, ये तो समझ में आ गया, तो गर्म खाना स्वादिष्ट लगने के कारण समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं। किसी चीज को अगर आप गर्म करते हैं तो है वहां पढ़ना चाहिए। हमको पहली बार पता चला था उत्तराखंड जब गए थे तब, एक कोई यूथ अचीवमेंट अवार्ड मिला था वहां पे। उस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे, अभी भी तो वही है, अभी वही है। इतना भयानक वहां ठंडा लगता है ना, जिसका कोई हद नहीं। पहाड़ी एरिया का ठंडा, बाप रे बाप। पता है कब? दिसंबर का महीना था, ओ भयानक ठंडा, इतना जिसका कोई हद नहीं। अब वहां पे बिना चीटर का रहना बड़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हवा जो आती है ना, ऐसा लगता है कि हड्डी तक ठंडा कर देगा यहाँ पे। बहुत ऊपर हम लोग क्या नॉर्मल ठंड पड़ती, पहाड़ का ठंडा देखोगे तो गंदगी कहाँ फंसा रहता है, इसी माइक्रो हो गए। दाग अच्छे हैं, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। समझ आ गया? ये सब क्या है? अपने अपने डिटर्जेंट का वो है। घड़ी साबुन आज भी गांव के लोगों के लिए है, गरीब से गरीब इस्तेमाल उसे कर सकता है। और ये जो बड़का बड़का कंपनी लोग कहते हैं ना सर्फ एक्सेल हैं, तो कभी आओ घड़ी साबुन से मुकाबला करने। नहीं समझ में आ गया? तुम लोग किसी दिन घड़ी साबुन से नहा के देखना, हल्का लगता है आदमी। घड़ी साबुन से नहाओगे ना, इतना मैल निकाल देगा, नहीं हल्का लगेगा। अरे तरीका ना, हाँ हम घड़ी साबुन से नहाते हैं। घड़ी साबुन से नहाए में कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से। हाई सब जो लाल पीला हरियर साबुनिया नहीं होता है, ये ना खड़ा न आओ कभी घड़ी साबुन से टक्कर लो, सबसे जबरदस्त होता है वहां पर। आगे बढ़े। क्योंकि उसका एकदम कम, ऊपरी तनाव को एकदम कम कर देगा, पानी हो जाएगा पतला, एकदम कोशिका तक से गंदगी निकाल लाएगा, पूरा एकदम कहीं पे नहीं, एकदम साफ सुथरा रहेगा आदमी। हाँ, अब जैसे जिसको डेली डेली नहाना है वो नॉर्मल साबुन से नहाए, जिसको गैप कर करके नहाना है घड़ी साबुन से नहाए। पर हम तो सुबह नहीं नहाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है ना। सुबह नहाने के लिए आपको ना, जैसे 7 बजे क्लास है तो आपको ना अगर नहाना है तो आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। अब सोने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो हम रात लगभग 2-2:30 बजे सोएंगे, और क्लास आने से पहले थोड़ा देर पहले उठते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद से नींद आता है कब? दोपहर खाना खाने के बाद। ठीक है, तो लोग कहते हैं खाना खाने के बाद नहीं नहाना चाहिए। हमारा उठपटांग है, सुबह नहीं नहाएंगे और उसका सीन झोंकेगा जिसका कोई हद नहीं, तब नहाने जाएंगे। भाग गया नींद। नहीं समझे? टाइम की बड़ी किल्लत है, 24 घंटा में क्या कीजिएगा, उसी में सब एडजस्ट करना है। आगे बढ़े। अभी आप लोग अपने लाइफ की गोल्डन पीरियड में हो,